पानी में यहाँ रेती पे चलती है। किसी की नाव पानी में यहाँ रेती पे चलती है। किसी की नाव पानी में यहाँ रेती पे चलती है। प्रभु घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल पे रहती है। प्रभु घनश्याम जब सर पर रेती पे चलती है। किसी की नाव पानी में यहाँ रेती पे चलती है। किसी की नाव पानी में यहाँ रेती पे चलती है। प्रभु घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल पे रहती है। प्रभु घनश्याम जब सर पे तसल्ली दिल पे रहती है। भीम जी महाराज क्या कहे कि किसी की नाव पानी में यहाँ रेती पे चलती है। किसी का नाव पानी में चलता होगा, लेकिन हमारी जो नाव है वह रेती पे भी चलती है। और प्रभु घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल पे रहते हैं। जब आप साथ हैं तो किस बात की चिंता हमें। भीम जी महाराज को जब इस प्रकार देखे, श्री कृष्ण द्रौपदी के पास आए और उसका हाथ पकड़ करके द्रौपदी को लेकर के जाने लगे, तब तक उनकी जो जूती थी आवाज करने लगी। लेकर के जाने लगे कि अभी से पितामह जी के पास भानुमति से पहले द्रौपदी को लेकर के चलूंगा, और आशीर्वाद पहले भी से पितामह जी भानुमति से पहले द्रौपदी को दे देंगे। जब लेकर के जाने लगे श्री कृष्ण, तो जब जूती बजने लगी तो लेकर के जूती को अपने बगल में दबा लिए और द्रौपदी को लेकर के जब जाने लगे, विश्व पितामह जी के शिविर के पास पहुंचे और कहने लगे कि द्रौपदी अब तुम जाना विश्व पितामह के पास और अपने सर को झुकाए रखना तब तक जब तक वह 3 बार तुम्हें आशीर्वाद न दे दे, सौभाग्यवती हो सौभाग्यवती हो, तब तक तुम अपने सिर को उठाना नहीं। और यहाँ स्वयं बाहर जो है, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। जाओ तुम अब इस पितामह जी के चरणों में अपना मस्तक रख देना। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हर चरणों में रमता था, कहीं कोई नयाधि व्याधि थी। भगवान के चरणों में उनका मन लगा रहा, जब कर रहे थे ना कोई विघ्न था ना कोई बाधा था। द्रौपदी को जब भेज दिए और जब आगे बढ़ी तो बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सधवा नारी है, सधवापन को दर्शाती है, तन पर पड़ी रंगी साड़ी है। विश्व पितामह जी ने देखा कि यह तो कोई नारी है जिसके सर पे या पल्लू है या रंगी साड़ी पड़ी हुई है। उसके बाद आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रह बेटी, मेहंदी का सुरंग हाथों से तेरे कभी नहीं छूटे बेटी। तुम्हारे हाथों में जो मेहंदी है इसका रंग कभी न छूटे, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और मैं वर देता हूँ हे पुत्र, सिंदूर से मांग न खाली हो, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तुम पुत्र कुमारो वाली हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सौभाग्यशाली रहो, तुम्हारा सिंदूर तुम्हारे मांग से कभी ना खाली हो। और सुनकर द्रौपदी अब ये बोल उठी, क्या बाबा फरमाते हो, अब कह बैठे हो तो और कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। कहने लगी कि हे विश्व पितामह जी अब और कहिए और आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपका कहा हुआ कभी असत्य नहीं होता है। कहने लगी द्रौपदी की मेरे 5 पतियों में से यदि एक कभी मारा जाएगा तो आपका आशीर्वाद बाबा क्या झूठा कहलाएगा। जैसे ही सुना विश्व पितामह जी ने, अब होश आया पितामह को, हाथों से माला छूट गए,
हरि चरणों में लगे हुए वो सहज समाधि छूट गई। माला छूट गई। अरे कौन आ गया जो मुझसे इतना आशीर्वाद ले लिया। उनको लगा कि वह भानुमति है, आशीर्वाद दे दिए द्रौपदी को और कहने लगी। जब उनका समाधि छूट गया तो अब पितामह जी बोलने लगे, बोले बेटे तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे मैं दे दूंगा। कल क्या होगा रणभूमि में निर्णय पीछे ही ले लूंगा। इससे पितामह जी जान गए कि इसको लाने वाला कोई और नहीं छलिया है। कहने लगे कि चलो तुमको मैं पीछे तुमको इसका उत्तर दूंगा। तब जब पीछे लेकर के आई तो यहाँ विश्व पितामह जी कहने लगे कि एक बात खटकती है हमको, एक बात खटकती है हमको, आश्चर्यचकित कर डाला है। बोलो पुत्री वो कहाँ छुपा है, इस समय तुम्हें यहाँ लाने वाला। बताओ कहाँ छिपा है तुमको लाने वाला, वो दिख नहीं रहा है। और कहने लगे कि बूढ़ा होने को आया है, बूढ़ा होने को आया है, पर अब तक गई नहीं चोरी, नित नई नीतियां रचता है, तेरी चोरी मेरी चोरी। अरे अब तो बुढ़ा होने को आया है, फिर भी नई नई रीतियों के द्वारा चोरी कर रहा है। कहाँ छिपा हुआ है, बुलाओ उसको। जब आगे बढ़कर देखा तो ओढ़ियो रंगी साड़ी थी, पीतांबर व घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था। दासी का वेश बना करके आए थे, साड़ी को ओढ़ करके। कहने लगे कहते हैं द्रौपदी का जूता, कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, वहां लगे कन्हैया हंसने में और यहाँ पितामह रोने में। पितामह जी रोने लगे और कन्हैया हंसने लगे कि अब तो मैंने आपका प्रण तोड़ दिया। अब चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों के कारण देखो तो दासी का वेश बनाया है। और जब इस वेश को देखे कि यह दासी का वेश बना करके आया है द्रौपदी को लेकर के, कहने लगे द्रौपदी से विश्व पितामह जी महाराज, ओ द्रुपद सुता मेरे पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है, पहरा देता है जो तेरा वो जगत रचाने वाला है। जो तुम्हारा पहरा देता है ना वो जगत को रचाने वाला है, तो फिर तुम्हारे पतियों का बाल भी बाका नहीं होगा। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल क्यों बाका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और यहाँ विश्व पितामह जी ने भी प्रण लिया कि आज तुमने मेरे प्रण को तोड़ा है तो मैं अभी प्रण लेता हूँ कि जब तक तुम युद्ध में अस्त्र नहीं उठाओगे तब तक मैं हार नहीं मानूंगा, तब तक मैं एक बाप का बेटा नहीं। कन्हैया भी कहने लगे कि अगर मैंने अस्त्र उठा दिया तो एक बाप का बेटा मैं भी नहीं। लग गई हारी बाजी। अब जब युद्ध प्रारंभ हुआ, बाणों की वर्षा करने लगे विश्व पितामह जी महाराज। जब अर्जुन के ऊपर तो अर्जुन घबरा गया, कन्हैया के चरणों में गए, कन्हैया बचाओ। उसी समय कन्हैया रथ से उतर करके रथ का पहिया उठा करके जब मारने के लिए चल दिए, विश्व पितामह जी ने अपना बाण धनुष छोड़ दिया, कहा कि आओ, इसी का तो इंतजार कर रहे थे कि अब बताओ तुम्हारे कितने बाप हैं, तुमने तो सत उठा लिया। भगवान कहने लगे, बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहे जन्म देने वाले जग में अपार है। और सिंधु खंभ धरड़ी पाखंड से प्रकट होत, कहा लो बखानत मेरे अमित अवतार है। मुझे जन्म देने वाले अपार हैं और मैं कभी खंभ से निकला हूँ, अनेकों जगह से मैं अवतीर्ण हो गया हूँ।
इतना ही नहीं, को कहे वसुदेव कुलाला, कोई देवकी को लाल कहे, कोई नंद यशोदा को लाल कहे, जाको एक बाप निज लाज बचायो। बताइए कि अब मैं कितने बाप का लड़का हुआ। विश्व भगत राज जी कहने लगे कि मुझे पता है कि तू छलिया है, कहीं ना कहीं से घुमा के बात मुझे बता ही देगा। उसी समय विश्व भगत राज जी महाराज अपने प्राणों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाए और लगा करके उनके चरणों में पुष्पों की वर्षा करते हुए अपने बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण को देख करके भगवान नारायण के चरणों में समाहित हुए। प्रेम से बोलिए भीष्म भगत राज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।